पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास 8 सितंबर को होने वाले जलसे के लिए हिकमत अमली तैयार। जराए के मुताबिक कोर कमेटी ने हिदायत की है कि जलसे के लिए मुल्क भर से लोगों को संगजानी लाया जाए। तमाम MNAs को अपने हलकों से लोगों को इकट्ठा करके लाने का टास्क दे दिया गया। 8 सितंबर को हर हाल में संगजानी के मुकाम पर जलसा करेंगे कोर कमेटी अरकान। कराची में डाकू बेलगाम। गुलिस्तान जौहर में बिल्डर के दफ्तर में डकैती की कोशिश। फायरिंग के तबादले में गार्ड जाँ बहक। मुकाबले के बाद तीनों डाकू पकड़े गए। गोलियां लगने से एक डाकू की हालत तशवीशनाक। जिला नौशहरा में रिश्ते के तनाज़े पर फरीकैन आमने सामने। झगड़े के दौरान फायरिंग से बाप इनायत 22 साला बेटे हमजा समेत कत्ल। गोलियां लगने से 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफा। 16 बरस बाद इस्लामाबाद में पोलियो का केस रिपोर्ट। यूनियन काउंसिल 4 में एक बच्चे में वायरस की तस्दीक हुई। बलूचिस्तान में कोंगो के केसेस में इजाफा होने लगा। रवा हफ्ते कोंगो से मुतासरा मजीद 3 नए मरीज सामने आ गए। गजा में सेहूनी बमबारी से मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की बमबारी से गजा सिटी के साबरा महल्ले और जैतून महल्ले में 9 फलस्तीनी जान से गए। तिलुल सुल्तान में फलस्तीनी मां और बेटी शहीद। नसीरात और बुरीज कैंप में भी एक फलस्तीनी शहीद हुआ। इसराइली फौज ऑपरेशन खत्म करके जनीन से निकल गई। एक हफ्ते से जारी कार्रवाई में शहर का बड़ा इलाका तबाह। शोहदा की मजमूई तादाद 40,878 तक जा पहुंची। गजा में सेहूनी बमबारी से मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की बमबारी से गजा सिटी के साबरा महल्ले और जैतून महल्ले में 9 फलस्तीनी जान से गए। तिलुल सुल्तान में फलस्तीनी मां और बेटी शहीद। नसीरात और बुरीज कैंप में भी एक फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज ऑपरेशन खत्म करके जनीन से निकल गई। एक हफ्ते से जारी कार्रवाई में शहर का बड़ा इलाका तबाह। शोहदा की मजमूई तादाद 40,878 तक जा पहुंची। नाब्लस में आबादकारी के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहरे में शरीक तुर्किश निस्ताद अमरीकी खातून मारी गईं। इसराइल ने कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। अमरीकी हुकूमती तर्जुमान की जानिब से वाक़े की तहकीकात का ऐलान। दहशतगर्दों की हालिया सरगर्मियां उन मायूस अनासिर की जानिब से पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत बनाने की नाकाम कोशिश है, जिन्हें माजी में भी कौम और फौज के बाहमी इत्तेहाद ने शिकस्त दी। गैर मुल्की शह पर फसाद फिल अर्ज बर्पा करने वालों, उनकी मुआवनत और इन जराइम का जवाज़ और दफा पेश करने वालों पर आइंदा भी ज़मीन तंग रहेगी। दहशत गर्दों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। फितनाल खवारिज को जहां पाएंगे उनका वहीं खात्मा करेंगे। कुर्बानियों का सिलसिला दहशत गर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा शोहदा की तकरीब से खिताब। सिपह सलार ने मजीद कहा, सियासी इख्तलाफ को नफरतों में तब्दील ना होने दें। मुल्क दुश्मनों की हर जगह सरखोबी होगी। शोहदा और उनके फैमिलीज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आर्मी चीफ ने मजीद कहा, कौमी यकजहती कमज़ोर करने के मजमूम मकासद कामयाब नहीं होंगे। अफवाज और अवाम का मजबूत रिश्ता दुश्मन की शिकस्त का जामिन है। दुश्मनों के नापाक अजाइम को बारहा शिकस्त दी है। दहशत गर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जहाँ जहाँ फितना अल खवारिज और इनके सहूलतकार मौजूद हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशंस जारी रखेंगे। गोली या गाली मसले का हल नहीं। कौमों की तकसीम रियासत को कमज़ोर करती है। वज़ीर आज़म अजीम माओ के आंसुओं की कसम, बहादुर बेटों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा शोहदा की तकरीब से खिताब। बोले, दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। मजीद कहा, अमन के ख्वाह हैं, अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, पाक फिजाइया का तरह इम्तियाज।
1965 की जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को नाकों चने चबवा दिए। आज ही के दिन पाक फिजाइया के बहादुर सपूतों ने दुश्मन फिजाइया की कमर तोड़ कर रख दी थी। वतन अजीज के जांबाज शाहीनों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में आज यौम फिजाइया मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को एक और बड़ा रिलीव, नैब तरामीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुनाया। बानी पीटीआई नैब तरामीम को आइन से मुतसादिम साबित करने में नाकाम रहे। बहुत सी तरामीम के मैमार बानी पीटीआई खुद थे। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर नहीं। परवेज मुशर्रफ ने आइन को मुअत्तल और पसे पुश डालकर नैब कानून बनवाया। नैब कानून का असल मकसद सियासतदानों से सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला।